नहीं तो जिस घर में आप रहते हो वो मान लिया जाएगा कि वो आपकी ही संपत्ति है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति आपकी है। जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेल फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कैसे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होके एक की हमारे क्लाइंट है आज हमारे साथ जुड़े, उनकी बाइक थी बुल्ट ले रखी थी उन्हें, अभी 2 साल पुरानी थी। अभी उनका लोन बस क्लियर ही हुआ था, एनओसी मिलके उनके नाम वो गाड़ी हुई थी, बुल्ट हुई थी, और उसको अटैच कर दिया गया आर्बिट्रेशन के द्वारा। और वो मेघालय से हमारे साथ जुड़े, मेघालय में शिलोंग से, शिलोंग डिस्ट्रिक्ट है। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का दिया, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आए, सेक्शन 62 का नोटिस आए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 96 का नोटिस आए, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी उसको हल्के में ना लें। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें ताकि वो स्टॉप हो जाए, वो रुक जाए, वो ब्रेक हो जाए। नहीं तो ये क्या करते हैं, पहली बात तो जानबूझ के अदर स्टेट से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को करते हैं ताकि आप उसको अटेंड ही ना कर पाओ, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप उसको अटेंड ही ना करो और ये आपका कसूर निकाल दें और उसको वन साइड कर दें, एक तरफा डिसीजन दे दें। भाई ये आदमी तो आया नहीं, इसका मतलब तो 100% इसका कसूर, हम तो बुला रहे हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 ऐसे इनको कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं देता कि आपकी किसी भी स्टेट में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर दे। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो, अगर आपको एतराज है तो, दिक्कत परेशानी कहाँ है कि लोग वो नोटिस ले भी रहे हैं, क्योंकि वो नोटिस 4 तरीके से आपके पास आ सकता है। मेल के द्वारा आ सकता है, व्हाट्सएप के द्वारा आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, या हार्ड कॉपी आ जाती है, डाक के द्वारा आ सकता है। अब आपने मेल देख ली, चेक कर ली, तो इट मीन्स आपने वो ले लिया, रिसीव कर लिया। व्हाट्सएप देख लिया, उस पर नोटिस आया तो आपने ले लिया, वो लीगल है। आपके पास टेक्स्ट मैसेज आया, आपने वो चेक कर लिया तो आपने देख लिया, इसका मतलब वो आपको रिसीव हो गया। या हार्ड कॉपी आई, आपने उसको ले लिया तो आपको रिसीव हो गया, तो आपको उसका जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है। नहीं तो वो वन साइड करेंगे, उनको बहाना चाहिए, वो ढूंढी यही बहाना रहे हैं, वो चाहते ही हैं कि आप उसका जवाब ही ना दो। अब क्या होगा, अदर स्टेट से इन्होंने आपके पास भेजा और आपने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जब जवाब ही नहीं दिया आपने उसका, तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई एतराज ही नहीं है, आपकी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकता है। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि जी मेरे नाम तो कुछ आई नहीं, वो तो मेरी मम्मी के नाम है, मेरे पापा के नाम है, अरे मेरी वाइफ के नाम है, मेरे को दहेज में मिला था, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। नहीं तो जिस घर में आप रहते हो वो मान लिया जाएगा कि वो आपकी ही संपत्ति है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति आपकी है। अब सोफे, बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल, इनका तो कोई बिल लेता ही नहीं, अमूमन 99.99% आदमी इनका बिल नहीं लेते। अब जब इनका बिल ही नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करोगे मेरे मम्मी का है, मेरे पापा का है, मेरे भाई का है, भाभी का है या मेरी वाइफ का है? वो आपका ही माना जाएगा और उसको वो अटैच कर सकते हैं आर्बिट्रेटर के ऑर्डर लेके आके, अवार्ड पास करके। और इसके अलावा चल संपत्ति को तो आर्बिट्रेशन के द्वारा अटैच कर सकते हैं, अचल संपत्ति को भी अटैच करवा सकता है बैंक, एनबीएफसी कंपनी। लेकिन आर्बिट्रेटर के पास कोई पावर नहीं है, वो डीआरटी में जाके आपकी जो अचल संपत्ति है, जो स्थिर है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, उसको भी अटैच करने के ऑर्डर लेके आ सकता है। लेकिन उसमें एक क्लोज है, अगर 20 लाख से 1 रुपया भी कम है तो वो आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकता। 20 लाख से ज्यादा का लोन है तो वो डीआरटी में जा सकते हैं। आप इस गफलत की स्थिति में ना रहे कि मैंने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज ही नहीं करी तो मेरी तो प्रॉपर्टी अटैच ही नहीं हो सकती, वो उसको अटैच करवा सकते हैं डीआरटी के ऑर्डर से।
आर्बिट्रेटर के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी अनमूवेबल प्रॉपर्टी को टैच कर दे, स्थिर संपत्ति को, अचल संपत्ति को टैच करने के, उसकी एक्शन करने के उसके पास कोई राइट्स नहीं है। लेकिन डीआरटी के पास राइट्स हैं। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करे। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।